Hello student, today I will teach you geography of class 8 part 1st. This is first chapter of geography. Do you know what is resources? Okay, now I tell you what is resources. Resources है क्या? Anything on the earth that can be used to satisfy a human need is called resources. मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधन को हम रिसोर्सेज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, we use water for drinking, cooking, bathing, etc. In these cases, water is satisfying some of our need and hence water is an example of resources. उदाहरण के लिए जैसे कि वाटर का हम यूज करते हैं, पानी पीने के लिए करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, नहाने में करते हैं, घरेलू कामों में हम पानी का यूज करते हैं. इस प्रकार हम देखते हैं कि पानी मानव के जीवन की कई आवश्यकताओं को पूर्ति करता है. इस प्रकार पानी, वाटर रिसोर्सेज है. वाटर रिसोर्सेज का एक एग्जाम्पल है. आवर अर्थ हैज ए लार्ज वैरायटी ऑफ रॉक्स, मिनरल्स, सॉइल्स, लैंड, वेजिटेशन, एनिमल्स, वाटर, एयर एंड सनशाइन. हमारी पृथ्वी पर प्रकृति ने विभिन्न प्रकार की रॉक्स, मिनरल्स, सॉइल, वेजिटेशन, वाटर, एयर, सनशाइन, ये सभी चीज़ें दी हैं जिन्हें हम रिसोर्सेज कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. दीज आर एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग. ये सारी चीज़ें हमारी लिविंग बीइंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एसेंशियल हैं, अहम भूमिका निभाती हैं. इंक्लूडिंग ह्यूमन टू सर्वाइव any physical material on earth is of use to us and satisfy individual or social needs and requirement is said to be resources. मतलब ये सभी संसाधन मानव जीवित प्राणी के जीवन यापन के लिए बहुत ही जरूरी है. जब मनुष्य ने इस संपदा के महत्व को समझा तथा इसका उपयोग करना शुरू किया, तब से ये पदार्थ हमारे संसाधन बन गए. मनुष्य ने इन संसाधनों के बल पर ही अपने व्यक्तिगत और सामाजिक लक्ष्यों को भी प्राप्त किया है. इस प्रकार से हम कह सकते हैं, वी कॉल द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय नेचर एज नेचुरल रिसोर्सेज. कोल फॉर इंस्टेंस इज अ नेचुरल रिसोर्सेज. कि प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन ही नेचुरल रिसोर्सेज हैं. जैसे कि कोयला एक प्राकृतिक संसाधन है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज टाइप एंड डेवलपमेंट. अब हम नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप और उनके डेवलपमेंट के विषय में पढ़ते हैं. थिंग्स विच आर टेकन फ्रॉम नेचर आर नॉन एज नेचुरल रिसोर्सेज. प्रकृति के द्वारा मनुष्य को प्रदान किए गए उपहार प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट वेरी यूजफुल इन रॉ फॉर्म. नेचुरल रिसोर्सेज रॉ फॉर्म में यूजफुल नहीं होते हैं. दे एक्वायर वैल्यू when they are processed to meet the day-to-day needs of humans. जब तक इनका प्रयोग नहीं किया जाता तब तक कोई भी पदार्थ मनुष्य की आवश्यकता तथा इच्छा पूर्ति के योग नहीं होता है, तो हम उसे संसाधन नहीं कह सकते. सोइल इज प्लो. मिट्टी को जोतकर उपयोगी बनाया जाता है. एंड रिप्लेस विथ नेट न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. और उसमें खाद डालकर फसल को पैदा करने के योग बनाते हैं. ठीक उसी प्रकार से रेन वाटर इज हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग पावर हाउस फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. वर्षा के पानी को रिस्टोर करके उसे पावर हाउस में बिजली पैदा की जाती है. देयर आर आल्सो मैन मेड रिसोर्सेज. यहाँ पर कुछ मैन मेड रिसोर्सेज भी हैं, जैसे कि बिल्डिंग है, ब्रिज, कैनल्स, हाउस, फैक्ट्रीज एटसेट्रा. ओके स्टूडेंट, अब हम पहले इस पिक को देखेंगे, क्लासिफिकेशन को देखेंगे कि रिसोर्सेज के क्या क्लासिफिकेशन है, हमारे रिसोर्सेज को कितने भागों में डिवाइड किया गया, क्लासिफाइड किया गया है. देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे रिसोर्सेज को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला है नेचुरल और दूसरा है मैन मेड. अब नेचुरल रिसोर्सेज को ही स्टूडेंट 4 भागों में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है डेवलपमेंट, दूसरा है ऑरिजिन, थर्ड है रिन्यूएबिलिटी और फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन. अब डेवलपमेंट के देखिए 2 पार्ट है. एक फर्स्ट है एक्चुअल
सेकेंड है पोटेंशियल। ओरिजिन के 2 पार्ट है, वोएटिक, एबोएटिक। रिन्यूएबिलिटी के भी 2 पार्ट है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। डिस्ट्रीब्यूशंस के भी 2 पार्ट हैं, यूबिक्विटस, लोकलाइज्ड। अब इधर देखते हैं मैन मेड रिसोर्सेज के भी 2 पार्ट कर रखे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमंस। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? ट्रांसपोर्ट्स, बेज, बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा। ह्यूमंस क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? दैट इज जैसे क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ पॉपुलेशन। ओके स्टूडेंट, अब हम पहले जो पढ़ रहे थे, फर्स्ट टॉपिक था ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्सेज को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है एक्चुअल रिसोर्सेज और सेकंड है पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब फर्स्ट हमारा एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज whose location, quantity, quality and utility we know are called actual resources। वो resources, वो प्राकृतिक संसाधन जिनकी हमें लोकेशन मालूम है, क्वांटिटी मालूम है, क्वालिटी मालूम है, क्वालिटी मीन्स गुणवत्ता, यूटिलिटी मालूम है, उसकी उपयोगिता मालूम है, वी नो हम जानते हैं, आर कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्सेज। हम उन्हें एक्चुअल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जैसे कोल रिजर्व इन झारखंड इज एन एक्चुअल रिसोर्सेज। झारखंड के कोल माइन में पाया जाने वाला कोयला वी नो एक्चुअल रिसोर्सेज है, क्योंकि वी नो हम जानते हैं हाउ मच कोयल इज देयर इन द कोल माइन ऑफ झारखंड, कि झारखंड की कोल माइन में कितना कोयला है। एंड कोल इज बीइंग यूज्ड इन मैनी फैक्ट्रीज टू प्रोड्यूस एनर्जी। और हम ये भी जानते हैं कि कितना कोयला ऊर्जा उत्पन्न करने में यूज किए जाने वाला है। तो इसलिए हमें उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही मालूम हैं, तो हम इसे एक्चुअल रिसोर्सेज कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से सिमिलरली वाटर फ्लोइंग थ्रू द गंगा, गंगा में बहने वाला पानी इज एन एक्चुअल रिसोर्सेज। ये भी एक एक्चुअल रिसोर्सेज है, बिकॉज क्योंकि वी आर यूजिंग द वाटर फॉर मैनी पर्पज, क्योंकि हम इस पानी को बहुत ही पर्पज में, बहुत से उद्देश्यों से में इसका यूज करते हैं। द रिच डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम इन द वेस्ट एशिया, द डार्क सोइल ऑफ द डेक्कन प्लेटू इन महाराष्ट्र आर सम अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज। ठीक इसी तरह से ये भी एग्जाम्पल है हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज के। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है? Potential resources are those which are not being utilized at present and quantity and quality is also unknown। Potential resources वह resources है जिनका वर्तमान में कोई प्रयोग नहीं है और जिनकी क्वांटिटी और क्वालिटी से भी हम अनजान हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जैसे कि द यूरेनियम रिजर्व इन लद्दाख इज a potential resources which can be used in future। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम पोटेंशियल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है, जिसका हम फ्यूचर में प्रयोग कर सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल कैन बी मैनी अनएक्सप्लोर्ड ऑयल वेल्स नियर द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। उदाहरण के लिए इंडिया के पश्चिमी तट पर पाए जाने वाले तेल के कुछ कुएं भी हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं। ओके स्टूडेंट, पोटेंशियल रिसोर्सेज कैन चेंज इनटू अ एक्चुअल रिसोर्सेज विद प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। पोटेंशियल रिसोर्सेज को पूर्णतः विकसित तकनीक के द्वारा हम एक्चुअल रिसोर्सेज में बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए विंड एनर्जी वाज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अबाउट 200 ईयर्स एगो। उदाहरण के लिए जैसे कि लगभग 200 साल पहले विंड एनर्जी का प्रयोग हम बिजली पैदा करने में नहीं कर सकते थे। नाउ अब द विंड एनर्जी इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देश के कई हिस्सों में विंड एनर्जी का प्रयोग विद्युत पैदा करने में हम करते हैं। तमिलनाडु इज लीडिंग स्टेट
इन टर्म्स ऑफ विंड एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य बन गया है इंडिया में जहां विंड एनर्जी का प्रयोग बिजली पैदा करने में हम करते हैं। ओके स्टूडेंट, सेकेंड नंबर है ऑन द बेसिस ऑफ दियर ऑरिजिन रिसोर्सेज में बी क्लासिफाइड एज वोएटिक और एबोटिक। उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्सेज को दो भागों में बांटा गया है, वोएटिक एंड एबोटिक। वोएटिक मीन्स जैविक संसाधन, एबोटिक मीन्स अजैविक संसाधन। अब फर्स्ट वाला देखते हैं, वोएटिक रिसोर्सेज। वोएटिक रिसोर्सेज क्या है? दीज आर ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। दे इंक्लूड फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, फिश एंड बर्ड्स। वोएटिक रिसोर्सेज जैविक संसाधनों में जैवमंडल के सभी जीवित संसाधन, लिविंग थिंग्स आते हैं, अर्थात मानव, जीव जंतु और वनस्पति वोएटिक रिसोर्सेज में ये सब आते हैं। नेक्स्ट है एबोटिक रिसोर्सेज। एबोटिक रिसोर्सेज में नॉन लिविंग थिंग आती हैं, जैसे कि दीज आर ड्राइव फ्रॉम ए नॉन लिविंग थिंग वर्ल्ड, दैट इज लैंड, वाटर, एयर, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज आर एग्जाम्पल ऑफ एबोटिक रिसोर्सेज। एबोटिक रिसोर्सेज के ये एग्जाम्पल हैं भूमि, जल और वायु, खनिज और पावर रिसोर्सेज, है ना। ठीक, ओके। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ दियर रिन्यूएबिलिटी रिसोर्सेज कैन बी ऑफ टू टाइप। रिन्यूएबिलिटी का अर्थ होता है पुनः पूर्ति करना, मतलब रिन्यूएबिलिटी के आधार पर रिसोर्सेज को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है एडजस्टेबल, मतलब एडजस्टेबल और नॉन रिन्यूएबल, एंड इनएडजस्टेबल और रिन्यूएबल। अब हम पहला पार्ट पढ़ते हैं, एडजस्टेबल मतलब नॉन रिन्यूएबल। रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज विच क्विकली गेट रिप्लेनिश्ड बाय नेचर आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वह रिसोर्सेज जिसकी पूर्ति शीघ्रता से हो जाती है उसे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, यानी प्रकृति जन संसाधनों की पूर्ति शीघ्रता से करती है और जो कभी समाप्त नहीं होते हैं उसे हम रिन्यूएबल या एडजस्टेबल रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है बच्चों। ठीक, आगे उदाहरण के लिए हम जैसे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल द एयर वी ब्रीथ इज रिप्लेनिश्ड ईजली बाय नेचर, हैंस इट इज ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि जो हवा हम सांस लेते हैं इसकी आपूर्ति प्रकृति के द्वारा शीघ्रता से हो जाती है, इसलिए एयर को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। नेक्स्ट है एडजस्टेबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? वे रिसोर्सेज विच टेक थाउजेंड ऑफ ईयर टू गेट रिप्लेनिश्ड आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वह रिसोर्सेज जिसकी पूर्ति होने में हजारों साल लग जाते हैं, यानी कि जिनकी पूर्ति शीघ्रता से नहीं की जा सकती है या जिनकी पूर्ति करने में मानव के कई वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। सिंस इट टेक मोर देन ऑफ लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमंस रिप्लेस दीज रिसोर्सेज, सो दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं जैसे कि पेट्रोलियम एंड कोल कैन टेक 1000 ईयर टू फॉर्म एंड हैंस दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कोयला और पेट्रोलियम, इसका जो भूगर्भ में सीमित है इसकी मात्रा, और ये पूर्ति करने में कई वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, इसकी पूर्ति करने में कई वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, इसलिए हम इन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। इसीलिए कहते भी हैं कि पेट्रोलियम और कोयला ऐसी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हमें बहुत ही सावधानी से प्रयोग करना चाहिए और हमें इनका संरक्षण भी करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, 4 नंबर पर हम आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दियर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी ऑफ टू टाइप। मतलब उत्पत्ति के आधार पर, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हम रिसोर्सेज को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इविकट्स और लोकलाइज्ड। इविकट्स मीन्स समान वितरण, इवन डिस्ट्रीब्यूशन, और लोकलाइज मीन्स स्थानीय संसाधन। ओके स्टूडेंट, पहला पढ़ते हैं यूबिकट्स रिसोर्सेज। यूबिकट्स रिसोर्सेज है क्या?
resources which are more or less evenly distributed around the world are called ubiquitous resources. For example, air and water are ubiquitous resources. मतलब यूकेट रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज है दैट आर अवेलेबल जस्ट अबाउट एनीवेयर, जो कहीं पे भी हमें मिल सकता है। यू लिव, जैसे कि एयर, विंड, वाटर आर हमारे यूबिक्विटस रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट है लोकलाइज रिसोर्सेज। लोकलाइज रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन selected geographical area are called localized resources. Means where resources those which are unevenly distributed among the world and are only concentrated in some area. Distribution of many resources depends on many geographical factors like climate, topography, etc. For example, Middle East is rich in oil reserve, so petroleum is an example of localized resources. Okay student, in the next video I will tell you about human resources. Okay student, if you like my video, please like, share, comment and subscribe my video, and don't forget to press the bell icon.